ने देखा, अरे भाई ये मणि तुम्हारे पास कहां से आई? अरे बोले मैंने सूर्य की उपासना की है, सूर्य नारायण भगवान ने मेरे को प्रदान की है। अच्छा, तो महाराज भगवान ने कहा देखो ये मणि तो कोई राजा के पास होना चाहिए, वो राजपाट चलाएगा, इसमें से इतना सोना निकलता है, और ये तो मणि को पहन कर लेकर के चला गया। इसने सोचा इसकी याचना ये द्वारकाधीश कर रहा है, ये कह रहे हैं कि ये मणि तो मेरे पास होती, इसने नहीं दी और लौट के आ गया। अब लौट के जब आ गया तो कुछ समय बाद इसका छोटा भाई था प्रसेन, जिसका नाम था। प्रसेन ने कहा सत्रजित और प्रसेनजित, एक और इनका जो छोटा भाई था प्रसेन, वो उसने कहा बड़े भाई से भाई ये मणि मेरे को तो दिखाओ कैसी है। बहुत सारे क्या देखना, तू मेरा छोटा भाई है, तू ये मणि पहन ले और बढ़िया प्रेम से तू यहाँ पर रहे, तेरी और मेरी कोई अंतर थोड़ी है। सत्रजित ने अपने छोटे भाई प्रसेनजित को मणि दे दी। प्रसेनजित उस मणि को पहन करके और महाराज अश्व पर सवार हो और जंगल में चला गया। जंगल में गया आखिट करने के लिए। अब जंगल में क्या हुआ, वहां महाराज जंगल में एक सिंह छुपा हुआ बैठा था और इन पे झपटा। पहले तो इनके अश्व को शांत कर दिया और प्रसेन को भी समाप्त करके और अपना भोजन बना लिया। इसने मणि पहन रखी थी प्रसेनजित ने, वो स्मंतक मणि, वो मणि पहुंच गई कहां, सिंह के पेट में। अब महाराज सत्रजित ने देखा कि मेरा भाई प्रसेन कहां चला गया। अब ये तो पता नहीं कि जंगल में गया था, सिंह ने इसको समाप्त कर दिया, ये पता नहीं। तो क्या पता है इनको, बस यही पता है कि कृष्ण ने मणि की याचना की थी। होए ना होए कि कृष्ण ने ही हमारे छोटे भाई को समाप्त कर दिया और मणि छीन ली। ये महाराज सत्रजित के मन में भाव आया। उसने कहा भी लोगों से। अब धीरे धीरे फैलती 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 बात कहां पहुंच गई, द्वारकाधीश के कानों में पहुंच गई। द्वारकाधीश ने पता चला कि मैंने ऐसा किया तो है नहीं। बलदाऊ भैया ने कहा कन्हैया ये बात अच्छी नहीं है, हमारे क्या धन की कमी थी, तुमने सत्रजित के छोटे भाई प्रसेन का वध कर दिया और मणि छीन ली। द्वारकाधीश ने कहा अरे बलदाऊ भैया तुम ही हम पे झूठा दोष लगा रहे हो, ऐसा मैंने कि बोले तुमने याचना की थी और उसके भाई का पता नहीं है कहां गया, फिर मणि है कहां। अब ये तो पता नहीं कि उसको जंगल में गया था, सिंह ने उसको खा लिया और सिंह के उदर में मणि। अब भगवान पे झूठा दोष लग गया। तो महाराज भगवान ने कहा अब मैं द्वारका में तभी लौटूंगा तब मणि की खोज करके आऊंगा। भगवान मणि की खोज में चल दिए। वहां जाकर के देखा तो महाराज जंगल में भगवान पहुंच गए। अब जंगल में कहां पहुंच गए, एक कंदरा थी गुफा और गुफा में उजाला हो रहा था। द्वारकाधीश ने कहा ये गुफा में उजाला कैसे। मालूम कौन रहता था, जामवंत जी रहते थे। वो इतने वीर और योद्धा थे जामवंत जी, सिंहों को पकड़ लें और उनका भेदन कर दें, उनके मुख पकड़कर को एक से दो टुकड़े कर दें, इतने वीर। तो एक दिन वो ही सिंह पकड़ में आ गया और उसका उन्होंने भेदन कर दिया। देखा तो उसके उदर में पेट में मणि मिली इनको, जामवंत जी को। वो मणि लेकर अपनी गुफा में आ गए। अब गुफा में महाराज उजाला हो गया। स्मंतक मणि सूर्य नारायण की दी हुई पूरी गुफा में उजाला हो गया और भगवान पहुंच गए वहां।
भगवान ने देखा इनकी गुफा में इतना उजाला, ये कहां से हुआ? तो महाराज भगवान ने देखा तो जामवंत बाहर निकले आए। जामवंत ने कहा किसी की सामर्थ नहीं कि मेरी गुफा के पास में भी आ जाए, तुम कैसे आए यहाँ? और दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। ऐसा विचित्र युद्ध महाराज, ऐसा युद्ध, और बहुत समय तक युद्ध हुआ और 28 दिन के बाद परास्त हुआ जामवंत। किसी की सामर्थ्य नहीं कि इतने समय तक भगवान का कोई सामना कर ले। इतने समय के बाद और जामवंत की नस नस ढीली कर दी भगवान ने युद्ध करते करते। तब तो जामवंत को उदित हो गया इस पृथ्वी पे इतना युद्ध करने वाला कोई योद्धा नहीं हो सकता है शिवा भगवान के। वो भगवान के चरणों में गिर गए। आप कौन हो? बोलो मैं वही हूँ जो राम बन करके मैं तेरे साथ रहा था। तेरा मनतव्य था कि मेरे साथ युद्ध करो, तब हम सेवक और स्वामी थे। वो तेरा मनतव्य पूर्ण करने के लिए आज मैं जंगल में आया हूँ और मणि की खोज में आया हूँ। अच्छा, और जामवंत प्रसन्न हो गए। जामवंत जी के एक बेटी थी, उसका नाम था जामवती। उन्होंने कहा कहाँ जाऊंगा? मेरी पुत्री के वर के खोज में। तो महाराज जामवंत ने वो मणि अपनी पुत्री के हाथ में रख दी और वो ही हाथ द्वारकाधीश को समर्पित कर दिया। और भगवान उनको लेकर के चले आए और यहाँ आकर के उन्होंने विवाह किया। अब हुआ क्या? उन्होंने सभा लगवाई और सभा में पूछा कि भैया ये मणि कहाँ से आई? सत्यजित को बुलाया। सत्यजित से कहा कि अब ये जामवती से पूछो ये मणि कहाँ से आई। आप बिना कारण ही मेरे ऊपर दोष लगा रहे थे, अब पूछो आप इनसे। जामवती ने पूरा वृत्तांत सुना दिया। प्रसेनजित जंगल में आया था, अश्व ने उसका भक्षण कर लिया मणि, और महाराज देखा उसके अश्व सहित और सत्यजित का सिंह ने भक्षण कर लिया। और महाराज वो सिंह के उदर में मणि थी। हमारे पिता जामवंत जी वो मणि को निकाल करके ले आए, तब से मणि आज तक हम पर है और आज ये मणि लेकर हम द्वारका में पधारे। तब महाराज वो मणि, और सत्यजित ने देखा मैंने तो झूठा ही दोष लगा दिया द्वारकाधीश पे, अब मैं क्या करूं? अब ये मणि को मैं नहीं लूंगा। तो महाराज सत्यजित ने सोचा अब मैं क्या करूं ये मणि के लिए। तो महाराज सत्यजित की इन्होंने देखा, सत्यजित की महाराज एक बेटी थी, उसका नाम सत्या था। तो भगवान ने और सत्या के साथ भी विवाह किया। सत्यजित ने अपनी बेटी के हाथ में मणि रखी और भगवान को ही प्रदान कर, भगवान के नहीं सत्यजित से कहा मणि तुम ही रखो, ये मणि के वजह से मेरे को झूठा दोष लग गया। अब सत्यजित मणि लेकर आ गया, अपनी पुत्री का विवाह भगवान के साथ कर दिया। लेकिन इसने ये विवाह सतधनवा के यहाँ तय कर दिया था, सत्या का विवाह, और विवाह कहाँ कर दिया? द्वारकाधीश के साथ। अब हुआ क्या? महाराज कृतवर्मा ने सतधनवा को उस्काया कि ये विवाह तुम्हारे यहाँ तय कर दिया और विवाह किसी और के यहाँ कर दिया। तो बोले कोई बात नहीं, मैं और महाराज सत्यजित को जीवित नहीं छोड़ूंगा। सत्यजित को इन्होंने घेर लिया कृतवर्मा और सतधनवा ने, और वो उसके पीछे दौड़ रहे हैं कि इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और मणि सत्यजित के पास, सत्यजित ने छोड़ा। मैं सोचा कि ये मणि ये मेरा वध कर देंगे, मणि इन पे चली जाएगी, ये तो बहुत पैसे वाले हो जाएंगे, रोजाना 8 बाल सोना निकलता है उसमें।
तो महाराज उस मणि को जाते जाते रास्ते में अक्रूर जी का मकान था और वो मणि अक्रूर जी को प्रदान कर दी। बोले मैं लौट के आ जाऊं तो मेरे को दे देना, यदि मैं समाप्त हो जाऊं तो ये मणि आप ही रखना। वैसे अधिकार तो इस पे द्वारकाधीश का है। बोले ठीक है, अब आप ये मणि दे रहे हो। और महाराज आगे गए तो कृतवर्मा और शतधन्वा ने और महाराज देखा तो महाराज इनका प्राणांत कर दिया सत्यजित का, और मणि रह गई अक्रूर जी पे। अब लोगों ने समझा कि इसने मारा है शतधन्वा ने, तो मणि शतधन्वा पे ही होगी। अब महाराज सत्या रोती रोती भगवान के शरण में चली गई। हमारे पिता को बिना कारण ही और शतधन्वा ने वध कर दिया है। भगवान ने सोचा इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान गए और महाराज उसका वध कर दिया। वध कर दिया तो बलदाऊ भैया और